महाकुंभ का आज 40वां दिन है। संगम में लोगों का पवित्र स्नान जारी है। कल 1,28,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। वहीं अब तक कुल 58,03,00,000 श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि है। आस्था का ये महाकुंभ चलता रहेगा। महाकुंभ क्षेत्र की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक लेकर आ रहा है और धारा सिंह हमारे सहयोगी जो कि महाकुंभ क्षेत्र में ही मौजूद हैं। धारा, मैं आपके पास आती हूँ। 40 दिन हो गए, लेकिन उत्साह देखिए लोगों का। अभी भी करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज स्नान कर रहे हैं और ऐसे में आज का जो पावन माहौल है हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल मेनका जी, आज महाकुंभ का 40वां दिन है और कहा जा सकता है कि अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। फिलहाल हमारी मौजूदगी इस समय महाकुंभ के मेन द्वार पे, जहां पे मेरे ठीक पीछे की तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि पतित पावनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के तमाम राज्यों से, कोने कोने से ये श्रद्धालुओं का वो जत्था है, वो सैलाब है जो महासैलाब में तब्दील हो गया है। साथ यही एक वजह है कि जो हर दिन प्रयागराज महाकुंभ में स्नार्थियों का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, एक नया आयाम बन रहा है। इन श्रद्धालुओं में इतना उत्साह है, इतना उमंग है कि पतित पावनी त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार बढ़ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता को लेकर के मेला प्रबंधन की ओर से भी विशेष इंतजाम किया गया। बता दें कि महाशिवरात्रि को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि महाकुंभ के अंतिम वीकेंड में भारी भीड़ उमड़ सकती है। इसको लेकर के मेला प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पे भीड़ को क्राउड मैनेजमेंट के अलावा रेलवे की ओर से भी सभी तैयारियां तेज की गई है। तो वहीं परिवहन निगम की ओर से 1200 अतिरिक्त बसों को रिजर्व कर रखा गया ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो लगातार जिस तरह से महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही प्रयागराज की पावन धरती महाकुंभ में बिल्कुल धारा, आप श्रद्धालुओं से भी बात करें, ये सभी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम राजगीर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हरियाणा से बहुत अच्छा मजा आ रहा है, एकदम बहुत मजा। अच्छा प्रबंध कर रखा है योगी जी ने, बहुत अच्छा प्रबंध किया हरियाणा। मोदी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय श्री राम। व्यवस्था किया है, बहुत ही अच्छा किया है। ये महाकुंभ और दिव्य कुंभ बहुत ही अच्छा है अपने आप में। जय भोलेनाथ। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह है, एक उमंग है, एक जोश है। और भी लोग हैं। कहाँ से आई हैं? मुंबई से। और बहुत ही अच्छी जगह है और जितनी भी अफवाहें सब झूठी हैं। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। जय भगवान। रेलवे में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, शांति से आने को मिल रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ सब महाकुंभ। यहाँ पे श्रद्धालुओं में कितना जोश है, कितना उत्साह है। आपने इन तस्वीरों को देखा, सुना कि यहाँ पे सरकार की लगातार सराहना की जा रही है, सरकार की कार्यों की तारीफ की जा रही है। जो श्रद्धालु इस पावन धाम में आए हैं, यानी पतित पावनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वो भी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि 144 वर्ष बाद जो ये संयोग आया है, आप भी आइए और आस्था की डुबकी लगाइए। तो मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ पे करोड़ों की संख्या में कतारबद्ध उन श्रद्धालुओं की भीड़ है जो पतित पावनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से, तमाम राज्यों से लगातार संगम की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी मेला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। तो किस तरह से लोगों में उत्साह है, एक तस्वीर है इस बात को बयां कर रही है। शायद यही वजह है कि हर दिन महाकुंभ में स्नार्थी एक अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो वाकई तो देखिए, जय सिया राम हर हर गंगे, यही गूंज पूरे महाकुंभ क्षेत्र में हर तरफ सुनाई दे रही है और पावन माहौल के बीच लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। धन्यवाद आपका धारा इस वक्त तमाम जानकारी देने के लिए। और अब तक आपने सुना होगा कि जमीन पर अनेकों प्रकार के योग होते हैं, लोग योगा करते हुए आपको नजर आते रहते हैं, लेकिन उन सब में अलग महाकुंभ में
रोमा हेमुमानी ने पानी के अंदर 25 अलग अलग तरीके के योग आसन किए हैं। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए इन्हें देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये नजारा आप देख रहे हैं, जहाँ संगम की धरती पर जलधारा के बीच योग के आसन करते हुए ये सभी रोमा हेमुमानी हैं और उनकी टीम, जिन्होंने जल योग किया है। 25 अलग अलग योग मुद्राएं जलधारा में अभी चल ही रहा है। अच्छा क्या है, घुटने पानी नहीं। महाकुंभ जैसे जैसे संपन्न होने की ओर बढ़ रहा है, भीड़ उसी रफ्तार के साथ बढ़ती दिख रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ हर दिन रात बढ़ती ही जा रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ के समापन में अब एक हफ्ते का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में जो लोग अब तक महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सके हैं, उनका टारगेट इन्हीं चंद दिनों में त्रिवेणी में स्नान करना है। बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो इंतजार कर रहे थे कि अंतिम दौर में भीड़ कम होगी और इत्मीनान से दर्शन करेंगे। लेकिन महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था ने जब से महाकुंभ शुरू हुआ तब से अब तक किसी भी वक्त संगम की धरती को खाली नहीं होने दिया। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में जहां आंकड़ा प्रतिदिन 50 लाख के एवरेज से चल रहा था, वो अंतिम के दिनों में 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, लेकिन दिन हो या रात किसी भी समय त्रिवेणी श्रद्धालुओं से खाली नहीं दिख रही है। देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है उस सड़क पर जो संगम की ओर जाती है मीडिया सेंटर से। आप देख सकते हैं इसे काली सड़क कहते हैं और काली सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 57 करोड़ लोगों ने 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जब से यह स्नान पर्व शुरू हुआ है अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। सूर्य की लालिमा आप देख रहे हैं कि सूर्य जैसे निकल रहे हैं, उसी तरह से श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। अब मौसम भी बेहद अच्छा है, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से लगभग हर राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में हर कोई पुण्य का भागीदार बनना चाह रहा है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कोटा झालावाड़ से आए राजस्थान से जी, यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? कुछ पैदल भी चलना पड़ा होगा। व्यवस्थाएं तो बढ़िया है, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे योगी जी की और हम इससे प्रसन्न हैं। हम झालावाड़ से आए, श्रद्धा की वजह से भीड़ आ रही है यहाँ पे। लोगों की श्रद्धा है। 144 वर्ष का जो मामला है वो कितना काम कर रहा है? बहुत ज्यादा काम कर रहा है वो। अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं देखने को मिली है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोग आ रहे हैं और स्नान करके अपने घर वापस जा रहे हैं। हर व्यक्ति व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। इंदौर से अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे स्नान की, आने जाने की व्यवस्था सब अब की बार पहले जितनी भी चीजें पिछली बार हुई थी उसके हिसाब से अब की बार अच्छी व्यवस्था दिख रही है मुझे। ये यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था है वो शानदार व्यवस्था है। इसी को देखते हुए पूरे श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए गंगा जी का। और आपने स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं थी संगम तक? बढ़िया शानदार स्नान हुआ, बढ़िया मजा आ गया। महाकुंभ मेले में आ रहे लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर बिल्कुल थकावट दिखाई नहीं दे रही। जो यहाँ पर अपने सर पर गठरी लिए, झोला लिए और एकदम यहाँ पर पैदल चले आ रहे हैं। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई थकान नहीं है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर सभी के मन में ऐसी कामना है कि वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं और इसी भावना के साथ लोग यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 60 से 65 करोड़ तक भी पहुँच सकता है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।